अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है और लास्ट वीडियो में अपीयरेंस के अंदर थीम्स के बारे में हमने पढ़ा था और इसके बाद थीम्स को किस तरह कस्टमाइज़ करते हैं। अभी हमारा अगला स्टेप है विजेट। तो सबसे पहले मैं आपको विजेट के बारे में बताना चाहता हूँ। विजेट क्या है? विजेट जो है एक छोटा सा ब्लॉक होता है जिसके अंदर फंक्शन की सेटिंग रखी होती है कि क्या वो फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा। जैसे कि अपने वेबसाइट में देखिए, सर्च ये एक विजेट है, इसके अंदर फंक्शन की सारी सेटिंग रखी है। अगर कोई यहाँ पर टाइप करके कोई वर्ड सर्च करे तो ये वेबसाइट शो करता है। जैसे कि रिसेंट कमेंट्स, ये भी एक विजेट है। इसके बाद एक आर्चिव, ये भी एक विजेट है। कैटेगरी, ये भी एक विजेट है। मेटा, ये भी एक विजेट है। और ये जो फुटर है ये भी एक किस्म के विजेट है। अगर कोई विजेट मुझे पसंद नहीं है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि विजेट पर जाएं, अब यहाँ पर जितने विजेट हैं आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस कैलेंडर को यहाँ से ड्रैग करूँ तो ये सर्च ख़त्म हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर कैलेंडर का विजेट आ गया है। अभी मुझे ये दो नहीं चाहिए, रिसेंट कमेंट्स, आर्चिव एंड कैटेगरीज। अब यहाँ पर आ जाएं, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करें और दूसरा भी, इसको भी ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कीजिए और इसको भी। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक विजेट को ऐड कर देते हैं, सर्च। इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कीजिए। इसको ऊपर लाते हैं और इसको टाइटल देते हैं एंटर। एनी वर्ड्स फॉर सर्च, सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए एंटर एनी वर्ड फॉर सर्च। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को सर्च कर देते हैं, PHP। तो यहाँ पर देखिए PHP, स्पोर्ट्स। यहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक आवर को ऐड कर देते हैं कैलेंडर को। ये पहले से ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पर एक इमेज को ऐड कर देते हैं, गैलरी। नो इमेज सेलेक्टेड, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेव, डन। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर नीचे देखिए गैलरी का इमेज आ चुका है। अब इसके बाद है मेनू जो है मैं आपको कर चुका हूँ। अब इसके बाद है बैकग्राउंड। यहाँ पर बैकग्राउंड का इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स।
सेलेक्ट फाइल्स। अभी हमारे पास पिक्चर्स है डाउनलोड में, इसको सेलेक्ट करते हैं। चूज इमेज, और इसको आप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट, फुल स्क्रीन या फिट टू स्क्रीन, रिपीट, कस्टम। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इसको पब्लिश करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए हमारा जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद है आइकॉनिक वन थीम्स, ये थीम्स के बारे में शो कर रहे हैं। इसके बाद है कस्टमाइज आइकन वन। इसके बाद है लोगो। अब यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए लोगो आ चुका है। अब इसके बाद है एडिटर। एडिटर जो है वो लोग यूज़ करते हैं जो डेवलपर है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है CSS की कोडिंग की। अगर आपके पास नॉलेज है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर अपडेट फाइल, तो ये अपडेट हो जाएगा। एक बात बताना चाहता हूँ, ये एडिटर सेक्शन जो है वो ज़्यादातर डेवलपर लोग यूज़ करते हैं, और प्लस जो है वो लोग यूज़ करते हैं जिसके पास कोडिंग की नॉलेज नहीं हो, या वो जल्दी से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं। तो ये हुआ विजेट्स मेनू बैकग्राउंड एडिटर। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।